हेलो गाइस, वेलकम क्रिएटर्स। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं होम साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ने जा रहे हैं और ये आपके टर्म टेक्सटाइल से रिलेटेड है। तो अगर आप होम साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये जो टर्म है उसमें हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे टर्म है तो होम साइंस का कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंट टर्म कौन कौन से हैं। पहला है, और ये टर्म जो है आपके टेक्सटाइल के बेस्ड है, तो टेक्सटाइल में काम आने वाले टर्म है। तो पहला है बीटलिंग। तो बीटलिंग क्या होता है? बीटलिंग क्या होता है? बीटलिंग आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टर्म है। बीटलिंग क्या होता है? वस्त्र की सतह को सघन, कोमल और चिकना करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बीटलिंग कहलाती है। तो इतनी लाइन से आप लोग याद कर सकते हैं कि बीटलिंग क्या होता है। वस्त्र की जो सतह होती है उसको सघन, चिकना व कोमल करने की जो प्रक्रिया होती है वो बीटलिंग कहलाती है। दूसरा क्या है? दूसरा है सिंजिंग। क्या है? सिंजिंग है। तो वस्त्र की सतह पर निकले रोए व गांठों को झुलसाने की जो प्रक्रिया होती है वो सिंजिंग कहलाती है। तो सिंजिंग क्या होता है? वस्त्र की सतह पर जो गांठें होती हैं और रोए होते हैं उसको झुलसाने की जो प्रक्रिया होती है वो सिंजिंग कहलाती है। अगला है शेयरिंग एंड ब्रशिंग। तो शेयरिंग एंड ब्रशिंग क्या होती है? वस्त्र की सतह पर जो चिपके रोए व गांठें होते हैं उनको काटकर जो झाड़ने की प्रक्रिया होती है वो शेयरिंग एंड ब्रशिंग कहलाती है। शेयरिंग ब्रशिंग क्या होती है? वस्त्र की सतह पर जो रोए व गांठें होते हैं उनको काटकर जो झाड़ने की प्रक्रिया होती है वो शेयरिंग एंड ब्रशिंग कहलाती है। अगला है साइजिंग एंड ड्रेसिंग। तो साइजिंग एंड ड्रेसिंग क्या होती है? वस्त्र में कड़ापन लाने व सतही दोषों को जो छिपाने की प्रक्रिया होती है वो साइजिंग एंड ड्रेसिंग होती है। क्या होता है साइजिंग ड्रेसिंग? तो साइजिंग क्या होता है? अभी हम लोगों ने जाना सिंजिंग और साइजिंग, दोनों अलग अलग। सिंजिंग क्या है? वस्त्र की सतह पर जो रोए और गांठें उनको झुलसाने की प्रक्रिया है, लेकिन जो साइजिंग है वो वस्त्र की सतह पर कड़ापन लाने की प्रक्रिया है। और साथ ही क्या होता है? जो वस्त्र की सतह के दोष होते हैं उनको छिपाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साइजिंग और ड्रेसिंग कहलाती है। अगला है टेंटरिंग। तो टेंटरिंग क्या होता है? वस्त्र को सभी स्थानों से समान करने की प्रक्रिया। मतलब जो वस्त्र होता है जब करघे पर से उतरा जो कपड़ा होता है वो कैसा होता है? आड़ा तिरछा होता है। मतलब जो करघे पर से उतरा कपड़ा होता है वो ऐसे होता है, ऐसे इधर फैला हुआ होता है। तो उसको क्या होता है? समान करने की जो प्रक्रिया होती है, सभी किनारों को समान करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? वो आपकी टेंटरिंग कहलाती है। तो वस्त्र को सभी स्थानों से जो समान करने की प्रक्रिया, आड़े तिरछे वस्त्र को सीधा करने की जो प्रक्रिया होती है वो टेंटरिंग कहलाती है। अगला है नैपिंग। तो नैपिंग क्या होता है? वस्त्र की सतह पर रोए उठाने की प्रक्रिया। जो वस्त्र होते हैं उनकी सतह पर जो रोए उठाने की प्रक्रिया होती है, जो रोए उठाने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? वो नैपिंग कहलाती है। तो वस्त्रों की सतह पर जो रोए उठाने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? नैपिंग कहलाती है। अगला है कैलेंडरिंग। तो कैलेंडरिंग क्या है? कैलेंडरिंग प्रेस करने की प्रक्रिया। क्या है? एक स्त्री या प्रेस करने की प्रक्रिया है जो बहुत बड़े लेवल पर होती है, मतलब कमर्शियल लेवल पर होती है और बहुत अधिक वस्त्रों को एक साथ जब प्रेस किया जाता है तो उसको उसको क्या कहा जाता है? उसको कैलेंडरिंग कहा जाता है। और ये प्रक्रिया मशीनों के द्वारा करी जाती है। तो कैलेंडरिंग क्या होता है? वस्त्र की सतह पर चमक लाने की प्रक्रिया होती है। चमक लाने की, वस्त्र की सतह पर प्रेस करके क्या लाया जाता है? चमक लाया जाता है। तो वस्त्र की सतह पर चमक लाने की प्रक्रिया होती है। और कैलेंडरिंग प्रक्रिया के द्वारा 1 मिनट में 140 मीटर कपड़ा चिकना किया जाता है। कैलेंडरिंग प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? 1 मिनट में मशीनों के द्वारा 140 मीटर कपड़े को एक साथ कैलेंडरिंग करी जाती है। तो कैलेंडरिंग क्या है? वस्त्र की सतह को चिकना करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कैलेंडरिंग कहलाती है। और एक बार में 1 मिनट में कितने मीटर कपड़ा कैलेंडरिंग के द्वारा चिकना किया जाता है? तो 1 मिनट में 140 मीटर कपड़ा जो होता है वो कैलेंडरिंग के द्वारा चिकना किया जाता है। तो अगला टर्म हम लोगों का है मोयरिंग। तो मोयरिंग कौन सा टर्म है और ये कैसा इफेक्ट देता है? तो जो मोयरिंग है ये वस्त्र की सतह पर पानी के लहर के समान जो नमूने होते हैं वो बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वस्त्र की सतह पर पानी के लहर के समान नमूने बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो मोयरिंग कहलाती है। तो मोयरिंग क्या होता है? वस्त्र की सतह पर पानी के लहर के समान जो नमूने बनाने की प्रक्रिया होती है वो मोयरिंग कहलाती है। अगला है एम्बोजिंग। तो एम्बोजिंग क्या होता है? वस्त्र की सतह पर आकृति उभारने की प्रक्रिया। मतलब जो वस्त्र है उसकी सतह पर क्या होता है? कोई भी नमूना या डिज़ाइन की आकृति जो होती है उसको उभारने की जो प्रक्रिया होती है वो एम्बोजिंग कहलाती है। अगला है सेंफोराइजिंग। तो सेंफोराइजिंग क्या है? सेंफोराइजिंग एक व्यापारिक चिन्ह है, ट्रेड चिन्ह है। और इस
ये चिन्ह क्या दर्शाता है कि जो वस्त्र है वो सिकुड़ेगा नहीं। तो सेंफोराइजिंग वो प्रक्रिया है जो वस्त्र को सिकुड़ने से रोकती है, और ये सेंफोराइजिंग एक चिन्ह भी होता है, ट्रेडमार्क भी होता है, जो ये बताएगा कि जिस वस्त्र पर ये ट्रेडमार्क होगा वो वस्त्र सिकुड़ेगा नहीं। तो सेंफोराइजिंग क्या होती है? वस्त्र की सतह को सिकुड़ने से रोकने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया होती है, और ये व्यापारिक चिन्ह है जो बताता है कि वस्त्र सिकुड़ेगा नहीं। तो ये क्या होता है? सेंफोराइजिंग मार्क यही जो क्या करता है? इंडिकेट करता है। अगला है क्रेपिंग। तो क्रेपिंग क्या है? वस्त्र की सतह पर जो चुन्नट डालने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? वो क्रेपिंग कहलाती है। वस्त्र की सतह पर चुन्नट डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रेपिंग कहलाती है। तो इतने टर्म हम लोगों ने आज अपने क्लास में जाने हैं। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।